गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माय चैनल विराट स्मॉल व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज आज डेट है 13 और डे आज सैटरडे है। 13 है ना, एक सेकंड चेक कर लेती हूँ। 13 है और टाइम 7:15 हो चुके हैं। और बच्चों की आज छुट्टी है। आज है सेकंड सैटरडे है आज, तो उनकी छुट्टी है। और जो है मैं भी कुछ करने का सोच रही हूँ। सोच तो मैं रही थी वेडनेसडे से ही सोच रही थी, लेकिन करते करते ना आज जो है सैटरडे हो चुका है। सो ये तो करने से ही होगा, सोचने सोचने से तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं जो है बच्चे सो रहे हैं और नाश्ता का खाने का तो वो तो फिर सब बाद में ही होगा जब वो उठेंगे। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, ये भी करके चले गए हैं। और मैं कल से ही सोच रही थी, नहीं परसों से ही सोच रही थी करने का, क्योंकि फिर वो मेरे पीछे पीछे घूमता और उसका एग्ज़ाम चला हुआ है तो फिर वो पढ़ाई नहीं करता, तो इस वजह से मैंने शुरू नहीं किया। और फिर जो है थर्सडे को मैं बाहर का जो है साफ़ सफाई किया मैंने, तो फिर उसमें जो है हालत ख़राब हो गई और फिर कल फ्राइडे को फीवर आ गया, तो इस वजह से 2-3 दिन ये ऐसे ही वेस्ट हो गए मेरे। तो कल फीवर था, इस वजह से नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो मैं नहीं करती एक्स्ट्रा कुछ भी काम। वैसे धोने करने का तो मैंने कल भी काफ़ी धोए थे कपड़े भी, और साथ में एक्स्ट्रा जो ये कालीन वगैरह है ना, तीनों रूम की कालीन मैंने धो दी है। एक वाले रूम की उसमें तो जो है धुली हुई रखी हुई है, उसमें डाली नहीं है। अभी मैं डाल देती हूँ, फिर सानू फिर उठा के रख देती है, तो उसमें डाल नहीं रखी। और जो 3 रूम में कालीन डली हुई है वो कल धो दी है। आज लॉबी की जो है बड़ी कालीन है, अलग से धुलेगी वो, तो आज उसका नंबर है। और साथ में फिर मैं ये पायदान वगैरह वो भी ले रही हूँ। और फिर मैं आज से इस वाले रूम की करूँगी क्लीनिंग। रूम की क्लीनिंग तो जैसे वो वाली क्लीनिंग अभी शुरू नहीं कर रही हूँ मैं। आज मैं करूँगी बेड साफ़ करूँगी जितना हो पाएगा। हाँ, ये जो कर्टेन वगैरह है ये फिर मैं बाद में धोऊंगी, अभी धोने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी नहीं धोऊंगी। अभी मैं क्या करूँगी, जो बारीक बारीक सफाई होती है वो सब मैं करूँगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि त्यौहार जो है नज़दीक आ ही चुके हैं। त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, त्यौहार आने को ही हैं। और जो है तो फिर इसी वजह से ही मैं सोच रही हूँ ना कि मैं जो है अपनी सफाई शुरू कर दूँ, क्लीनिंग मैं शुरू कर लूँ। अब की बार मैं सोच रही थी मैं नवरात्रों से पहले ही, जो है सप्तमी हो गई है शायद से, कल षष्ठी थी, आज सप्तमी हो गई, तो 1 सप्ताह ही बाकी है। अब 1 सप्ताह में जितना हो पाता है उतना करूँ। ये नहीं है कि पूरी घर की क्लीनिंग तो अभी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, आज मोटा मोटा मैं करूँगी। जैसे बेड वगैरह, गद्दे बाहर रखने, इनके कवर, जो धुलने करने की चीज़ें हैं वो धोऊंगी। और जो है वो जाला उतारने का जो वो होता है जाला उतारने का वो फेर दूँगी। और देखते हैं, और जितनी भी होगी उतनी करेंगे भाई, पता नहीं है अभी तो कुछ भी। तो मैं आज यहाँ इस वाले रूम से शुरुआत करूँगी। कल इस वाले बेड की चादर मैंने निकाल के धो दी थी दोबारा से, तो फिर मैंने इसी वजह से चादर नहीं लगाई कि मैं पहले इसकी क्लीनिंग करके उसके बाद ही चादर लगाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि चादर फिर मैं बाद में ही लगाऊँ, एक बार मैं निपटा ही ले रही हूँ, या फिर देखती हूँ जैसे भी होता है। अगर वो टाइम से आ जाएगी तो फिर अगर एक्स्ट्रा कुछ काम होता है तो फिर एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। और कर्टेन है ये मैं बाद में दूँगी फिर ये जो है खिड़कियाँ वगैरह ये सब झड़कवा दूँगी, वो आ जाएगी तो टाइम से, या तो फिर टाइम से आ गई तो करवाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चे भी घर पे हैं तो फिर उनके साथ में इतना ज़्यादा कुछ फैलाव नहीं हो पाएगा। बीच में फिर वो भी घूमेंगे, इधर उधर सामान भी खिंडा पड़ा रहेगा, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ फैलाव नहीं फैलाऊंगी। इस वाले रूम में ये जो बेड है इसमें इतना कुछ नहीं है, कंबल वगैरह चादर वगैरह वो सब ही है, तो फिर मैं उन सबको निकाल के एक बार दोबारा से साफ़ कर दूंगी, झड़का दूंगी। बाहर धूप में डालने की जो चीज़ होगी वो धूप में डाल दूंगी,
और ये जो मैट्रेस बिछा हुआ है इसको क्लीन कर दे रही हूँ। गद्दे बाहर डालूँगी इनको धूप लगा, क्योंकि धूप अभी अच्छी आने लग गई है तो धूप लगानी ज़रूरी है। तो इन सब पे मैं आज धूप लगाऊंगी। मशीन बंद हो गई है, मशीन भी मैंने लगा रखी थी। और कमर तो पहले से ही दर्द कर रही है। क्या करे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा पता नहीं है। सोच सोच के ही बड़ा वो हो रहा है, सफाई कैसे होगी। मशीन मेरी बंद हो गई है। चलिए पहले मैं जो है कपड़े निकाल ले रही हूँ। एक राउंड मैंने निकाल रखा था, ड्रायर में डाल दिया था। जो ड्रेस थी इनकी बच्चों की, कल की ड्रेस तो हो गई थी इनकी, ड्रायर में डाल दी थी मैंने। तो यहाँ से ये सब निकाल देती हूँ। और गाइज मैं आ गई हूँ, बाहर आ गई हूँ कपड़े लेकर के। जो ड्रायर में कपड़े डाल रखे थे, जो पहला राउंड जो होता है वो कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ। और बाकी के जो कपड़े थे कलरफुल वाले वो सब डाल दिए हैं मैंने। तो रेलिंग पे कपड़ा लगाया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगी, सभी कपड़े डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं जो मेन काम है ना उसमें मैं बाद में लगूँगी। पहले जो मेरे काम है करने के वो सब मैं पहले करूँगी, जैसे कपड़े का और जो किचन का काम है वो सब। यहाँ पर मैं ये जो मक्खन बनाया था, याद होगा, वो मक्खन रखा था और पहले का भी रखा था, तो उसका मैं बना रही हूँ घी। यहाँ पर किसी ने खाया नहीं तो फिर मैंने कहा चलो घी बना देती हूँ, फिर ज़्यादा दिन रखा रह जाएगा तो फिर महक हो जाएगी। यहाँ पर घी मेरा बन चुका था। और यहाँ पर ये था मेरे पास रात में जो बचा था वो दूध रखा हुआ था। तो फिर सानू बोल रही थी कि पनीर खानी है, पनीर के पराठे खाने हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो दूध तो रखा ही हुआ है तो मैं पनीर यहाँ पर बना दे रही हूँ। तो दूध फाड़ दिया है, यहाँ पर पनीर भी मेरा बन चुका है। पनीर भी बना दिया है। अब जब बच्चों को खाना होगा तब बना दूँगी फिर मैं। किचन के काम निपटाने के बाद और अभी मैं हो गई हूँ अपने जितने काम थे एक्स्ट्रा वो सब कर लिए हैं। और अब मैं करूँगी यहाँ पर जो है रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ। सबसे पहले जो सामान था उसको उठा के रखा, और देखा ना बच्चों ने ऐसे ही फैला के रखते हैं, बुक वगैरह सब ऐसे ही फैला के रखते हैं। यहाँ पर जो है मैट्रेस हटाने के बाद ये जो गद्दे के कवर डाल के रखे हैं मैंने, डबल करके रखा। देखो कितनी सेफ्टी करनी पड़ती है बच्चों के साथ में ना, बहुत सेफ्टी करनी पड़ती है। अभी तो मेरे तो बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, अभी तो मुझे तो कुछ वैसा ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसमें थोड़ा ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों का जो है मैट्रेस होना ही चाहिए उस टाइम। तो बच्चे जो है कर देते हैं टॉयलेट वगैरह। तो मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन मैं ना ऐसे ही रखती हूँ। मैं गद्दों में भी कवर डाल के रखती हूँ और ऊपर से भी मैट्रेस। भाई अपनी तरफ से सेफ्टी रखनी चाहिए। तो जो है उन सब को निकालने के बाद गद्दे डाल दिए बाहर, धूप में डाल दिए फोल्डिंग डाल के, और जो है डाल दिए हैं बाहर, डाल दिए हैं। और ये देखिए कितना कचरा निकला है। मतलब ये मैट्रेस जो था ना, मैं बोल रही थी ना इस वाले रूम का ख़राब हो गया है। तो इस वाले रूम का जो बेड का ये मैट्रेस था ना, ये ख़राब हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा अंदर की साइड से वो निकलता है। ये देखिए कितना कचरा निकला है, बुरादा सा, मतलब बिल्कुल हल्का सा हो गया है। अभी चलता है, जितना चला लूँगी, फिर बाद में देखेंगे जब चेंज करना होगा तब कर लेंगे। जो है यहाँ पर ये देखिए मैं सामान निकालने लग गई हूँ अभी इसमें। और ये बस इतना ही है। दूसरी साइड थोड़ी बहुत चादर वगैरह वो रखी होंगी। तो इस वाले बेड में ना सामान कम ही रखा था। और फिर यहाँ पर जो है बेड पे मैंने चादर भी नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से ही शुरुआत कर, कहीं ना कहीं से तो करनी ही है शुरुआत। तो फिर मैंने यहाँ से ही शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर झाड़ू से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, पहले झाड़ू से, फिर अभी मैं ले आई हूँ पोछा। तो पोछा को भी रगड़ के और अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है बेड को। साफ़ करने के बाद और मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, ऊपर से चादर भी लगा दी है ताकि सामान मेरा ख़राब ना हो।
और यहाँ पर ये देखिए जो है कपड़े धुले थे वो सब, और जो मेरे पास ये टेडी वगैरह थे ना, इन सब को भी नहला दिया है। मतलब इस वाले रूम में जितना भी सामान था, फ्लावर थे, वो भी धो दिए मैंने। टेडी को इनको भी नहला दिया है, यहाँ पर धूप में रख दिया है सूखने के लिए। तो यहाँ पर ये भी हो गए, और जो है रूम मेरा सेट हो गया है। अभी टाइम शाम का हो गया है गाइज, करते करते ना अभी शाम का टाइम हो गया और रूम मेरा सेट हो गया है। ये देखिए न्यू वाली चादर लगा दी, मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही मंगवाई थी। और अभी शाम का टाइम हो गया था, खाने में दाल और घिया की सब्ज़ी बनी, लौकी की। और आज के ये हैं आज के दर्शन, तो आप लोग भी कर लीजिए। और इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।